नमस्कार, हाजिर हूं मैं मृत्युंजय वैष्णव एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर। चर्चा आजकल जो चल रही है वो हमारी रुद्राक्ष को लेकर चल रही है। हमारा पहला वीडियो एक मुखी रुद्राक्ष को लेकर था। रुद्राक्ष के कितने प्रकार पाए जाते हैं, किस वजह से इनके रेटों में वेरिएशन होता है और किन वजहों के कारण इनकी प्राइसिंग बहुत ऊपर नीचे होती है, कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये ओरिजिनल है, कैसे इसे धारण किया जा सकता है, किस विधि के द्वारा इसको धारण किया जा सकता है, सभी चीज़ों सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अकेले इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं आज दो मुखी रुद्राक्ष के बारे में। दो मुखी रुद्राक्ष जिसके अधिष्ठात्र देव जो हैं अर्धनारीश्वर हैं। अर्धनारीश्वर यानी नाम से ही घटित होते हैं आधा पुरुष व आधी स्त्री, यानी इसके जो दो मुख हैं वो एक माँ पार्वती को और एक स्वयं शिव जी को समर्पित है। दूसरी बात, इसमें कितने प्रकार पाए जाते हैं, कैसे इसे पहना जाता है। दो मुखी रुद्राक्ष में अमूमन 4 से 5 तरह के रुद्राक्ष पाए जाते हैं। तीसरा, कैसे इसे धारण करना चाहिए, किन राशि वालों को इनको धारण करना चाहिए। कर्क लगन या कर्क राशि वाले व्यक्ति इसे सीधे तौर पर धारण कर सकते हैं, सीधे तौर पे बिना पूछे इसे धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं इसके बारे में विशेष इसलिए कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं आजकल हमें मानसिक समस्याएं, मानसिक कंसंट्रेशन की जो प्रॉब्लम आजकल बच्चों में मिल रही है, रिलेशंस में जो अलगाववाद दिख रहा है, ये सभी समस्याओं को निजात दिलाने का काम यहाँ पर दो मुखी रुद्राक्ष करता है। दो मुखी रुद्राक्ष में वो ताकत है जो आपके डोपामिन को बैलेंस करके आपको खुशियों का एहसास कराता है। दो मुखी रुद्राक्ष इतना ताकतवर है कि वो हर तरह के संबंध, चाहे वो गुरु शिष्य के संबंध हो, चाहे वो प्रेम संबंध हो, चाहे पति पत्नी के संबंध हो, चाहे माता पिता के साथ आपके संबंध खराब हो गए हों, वो हर संबंध को जोड़ने का काम करेगा। वो आपको सोचने का एक नया नज़रिया देगा, सोचने के लिए समय देगा, हर रिलेशन की अहमियत को समझाएगा। क्योंकि जब वो आपकी डोपामिन बैलेंस करता है तो वो हर विषय, हर सब्जेक्ट पर आपको सोचने को विवश करेगा और आप हर महत्वपूर्ण वो संबंध निभाएंगे जो कि इस जीवन के लिए आवश्यक हैं। समर्पित है विशेष रूप से माँ के लिए, क्योंकि चंद्रमा इसके अधिष्ठात्र देव हैं। ठीक है, तो चंद्रमा से भी संबंधित अगर कुंडली में चंद्रमा खराब हो, चंद्रमा से संबंधित कोई समस्या हो, तब भी इसको धारण सीधे तौर पे किया जा सकता है। प्रोफेशन में इसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं आते, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि कोई भी प्रोफेशन बिना दो मुखी के पूर्ण हो ही नहीं सकता है। मुख्य रूप से न्यायाधीश, क्योंकि उसे विशेष रूप से सोचकर फिर उसके बाद एक न्याय देना होता है, एक जजमेंट देना होता है, तो न्यायाधीश जरूर आवश्यक रूप से इसको धारण करें। अन्य हर व्यक्ति जो भी अपनी मानसिक डिस्टर्बेंस के साथ चल रहा है, किसी रिश्ते में तनाव के साथ चल रहा है, किसी रिश्ते में अलगाववाद के साथ चल रहा है, चाहे वो मित्रता ही क्यों ना हो, और कई बार व्यापारी का भी अपने ग्राहकों के साथ बहुत अच्छा संबंध नहीं रहता है, जिसके कारण एक बार हमारी बिक्री तो होती है लेकिन बार बार हमारा उसी ग्राहक के साथ संबंध नहीं रह पाता है, तब भी आपको दो मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तीनों नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति, रोहिणी, हस्त और श्रवण, तीनों में से किसी भी नक्षत्र में अगर आपका जन्म हो, तीनों में से किसी भी नक्षत्र में आपका लगन हो, तब भी आप इसे सीधे तौर पे धारण कर सकते हैं। अब आइए मैं आगे दिखाता हूँ कि कैसे कैसे इसका यूजेस किया जा सकता है। उससे पहले एक जानकारी और दे देता हूँ। दो मुखी रुद्राक्ष में इतनी शक्ति होती है कि व्यक्ति के द्वारा किए गए पाप, गौ हत्या तक के पाप को इससे क्षमा प्रार्थना मिलती है। अब हालांकि ये तथ्य पुराणों में लिखा गया है, मुझे लगता है कि मेरा ये लॉजिक है कि जब व्यक्ति शांत होकर अपनी किसी गलती का पछतावा करता है और पछतावा करने के साथ ही उसको सुधारने का प्रयत्न करता है, तो निश्चित रूप से उसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। ध्यान, योग, जितने भी लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, जो ध्यान से, आजकल रैकी का बड़ा प्रचलन चल रहा है, रैकी के माध्यम से, कोई ज्योतिष है तब भी उसको कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, कोई रिसर्चर है तब भी उसे कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। जिस भी विषय में आपको गहन रिसर्च की आवश्यकता है, मन शांत चाहिए,
तो आप आंख बंद कर कर दो मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। समस्या यहाँ नहीं आती है, समस्या यहाँ आती है कि जब कोई भी ज्योतिषी या कोई भी व्यक्ति आपको जब दो मुखी रुद्राक्ष पहनने के लिए कहता है, तब आप जाकर सीधा ऑनलाइन चेक करते हैं, वहाँ आपको 17 तरह की प्राइस मिलती है। फिर आपको लगता है कि कौन सी चीज़ ओरिजिनल है, कौन सी डुप्लीकेट है। ये सब समस्याएं आज के आम व्यक्ति को मतलब समझ में ही नहीं आता है कि उन्हें क्या पहने और क्या ना पहने। इसी चीज़ के डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, जिसमें मैं आपको सभी प्रकार के दो मुख को प्रस्तुत करूँगा, उनकी प्राइसिंग बताऊँगा, उनमें क्या डिफरेंस है वो भी बताऊँगा। सबसे पहले हम दो मुखी रुद्राक्ष लेते हैं जो हमारे यहाँ उत्तराखंड हिमाचल में पाया जाता है। ये दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में पाया जाने वाला दो मुखी रुद्राक्ष है, जो कि साइज़ में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा सा दिखाई देगा। ये एक मुख और ये इसका दूसरा मुख। इसी प्रकार इसके डिफरेंस साइज़ होते हैं, इनको आप देख सकते हैं। इसकी कीमत मात्र 200 रुपये से प्रारंभ होती है। हालांकि मैं इसका सजेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये भद्राक्ष है, इसमें नेचुरल छेद नहीं आता है, इसीलिए मैं इसके लिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। बहुत अच्छे साइज़ का हुआ तो ये 500 रुपये तक प्राप्त हो जाता है। दूसरा रुद्राक्ष में जिसकी बात करना चाहता हूँ वो भी उत्तराखंड में पाया जाने वाला इस प्रकार का रुद्राक्ष होता है, जो कि काफ़ी थोड़ा छोटे साइज़ में और एक्चुअल जो दो मुखी होगा उससे कुछ बड़ा होता है। आप देखेंगे इसको, अगर आप इस माध्यम से भी देखेंगे तो देखेंगे कि इसमें कटीला सा ये रुद्राक्ष है, जैसा जंगल में उगता है। ये उत्तराखंड के पहाड़ों में उगेगा। इसमें भी वही समस्या होती है, इसका जो छेद है वो मशीन द्वारा किया जाता है, ये नेचुरल नहीं होता है। इसके लिए अकॉर्डिंग टू साइज़ और वेट ये 500 रुपये से प्रारंभ होकर करीब करीब 2-2.5 हज़ार रुपये तक ये जनरली पाया जाता है। तीसरा एक जो रुद्राक्ष है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये वेरी सिमिलर टू ओरिजिनल रुद्राक्ष। ये इंडोनेशियन दो मुखी है। आप इसका अगर सर्टिफिकेट देख पा रहे होंगे, मैंने विशेष रूप से इसके सर्टिफिकेट को आप देखिएगा, इसमें ओरिजिन बाय इंडोनेशिया होगा। और अगर ये इंडोनेशिया का भी बड़ा साइज़ कोई अगर अवेलेबल है तो आप इसे देखेंगे, ये देखिए इस तरह का ये रुद्राक्ष। अगर बड़ा साइज़ इंडोनेशियन रुद्राक्ष होगा वो कम्प्लीटली नेपाली रुद्राक्ष जैसा दिखता है, लेकिन वही बात इसमें भी देखिए, ये जो छेद किया गया है ये प्रॉपर जगह नहीं है, ये मशीन द्वारा किया गया है। ये इंडोनेशियन रुद्राक्ष है और ये इसके सर्टिफिकेट में भी साफ साफ लिखा गया है कि इंडोनेशियन रुद्राक्ष है। इसकी कीमत करीब करीब 500 रुपये से लेके मार्केट में 2-2.5 हज़ार रुपये तक ये भी अवेलेबल होता है। तो अगली बार आप जब भी दो मुखी लेंगे तो अवश्य रूप से ये ध्यान रखिएगा कि हमें कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब हम उस रुद्राक्ष पर आते हैं जो रुद्राक्ष सबसे ऑथेंटिक होता है, दो मुखी नेपाली रुद्राक्ष। दो मुखी नेपाली रुद्राक्ष कुछ इस प्रकार का होगा और अगर आप इसे देखेंगे तो इसमें एक नेचुरल छेद है जो इससे रियल दो मुखी बनाता है। अब यहाँ समस्या आती है कि अब यहाँ बहुत विशेष रूप से इसमें परिवर्तन आता है। ये जो दो मुखी रुद्राक्ष है वो रिटेल करीब करीब अकॉर्डिंग टू साइज, जैसा आप इसका साइज देख रहे हैं, सब पे ओरिजिन नेपाल लिखा होगा और हर रुद्राक्ष आइजल सर्टिफाइड मेरे पास प्राप्त होगा। फिर इसमें वेरिएशन क्या क्या आता है अकॉर्डिंग टू साइज और वेट, इसमें वेरिएशन आएगा। ये 15 से 20 हज़ार से प्रारंभ होता है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू साइज वेट मेरे पास देखिए, जैसे मैं एक आपको बहुत बड़े रुद्राक्ष के दर्शन कराता हूँ, ये करीब 24 mm से ऊपर का दो मुखी रुद्राक्ष है जो कि करीब करीब 2.5 ग्राम का दाना है। अब इसमें अगर यही दाना 3 ग्राम 3.5 ग्राम का होगा तो शायद इसकी कीमत 1.25 लाख 1.5 लाख तक जा सकती है। जो मेरे पास अवेलेबल है ये 90 हज़ार का दाना है। ऐसे ही इसके साइज़ वेट इसके अकॉर्डिंग इसमें प्राइसिंग का बहुत डिफरेंस है। यही दो मुखी रुद्राक्ष 15-20 हज़ार में मिल जाता है, यही दो मुखी रुद्राक्ष अकॉर्डिंग टू साइज वेट 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
1,25,000, 1,50,000, 2 लाख रुपए तक भी इसकी कीमतें जाती है। तो आप निश्चित रूप से जब आपके मन में ये प्रश्न आता है तो उसका कारण मैंने बताया आपको कि दाना डिपेंड करता है कहाँ का है। जैसे ये दाना नेपाल का है और ये पहाड़ी दाना है, वैसे ही एक दाना मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये भी नेपाल का है लेकिन नेपाल के ही प्रांत में पाए जाने वाले असम क्षेत्र का है। अब असम क्षेत्र का दाना दिखने में वैसा ही होगा लेकिन कठोर उतना नहीं होगा। तो इसकी कीमतें मार्केट में 5,000, 6,000, 10,000 तक की दाना अवेलेबल हो जाता है। जबकि इसका भी सर्टिफिकेट अगर आप बनवाएंगे तो इसका सर्टिफिकेशन भी नेपाल के नाम से ही होगा। यहाँ आपका कन्फ्यूज़न होता है कि कहीं डीलर्स को बहुत सस्ते में दे देते हैं और कहीं डीलर्स जो हैं इसे बहुत महंगा रेट में देते हैं। ऐसा नहीं है, जो महंगा रेट में दे रहे हैं वो ओरिजिनल रुद्राक्ष होगा, पहाड़ी रुद्राक्ष होगा, जो कि मैं आपको पहले भी बताया हूँ, फिर से बता देता हूँ। तलहटी में, पानी वाले क्षेत्रों में, नेपाल के कुछ क्षेत्र जो जैसे असम एक क्षेत्र है वहाँ का, यहाँ पाए जाने वाले रुद्राक्ष थोड़े हल्के होते हैं, क्वालिटी उनकी कमज़ोर होती है, इसलिए वो सस्ते पाए जाते हैं। और जो पहाड़ों में ऊंचाई पर, जितना ऊंचाई पे रुद्राक्ष पकेगा, जो पहाड़ी रुद्राक्ष होगा वो उतना ही कठोर, उतना ही भारी, उस रुद्राक्ष की कीमत इन रुद्राक्ष की तुलना में हमेशा से ज़्यादा होगी। अब आते हैं उस चीज़ पे। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें तो आपको समझ में आई होगी कि इनके प्राइसिंग में इतना डिफरेंस क्यों है, ये कितने प्रकार के पाए जाते हैं, कैसे कैसे इसे पहना जा सकता है। इसके बाद में आती है कुछ चीज़ें कि इसको कैसे पहना जाए। हाँ, कुछ रोगों में भी दो मुखी रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा काम करता है। साइटिका का अगर किसी को प्रॉब्लम है, पुरानी कोई खांसी है या नींद की परेशानी है, जैसे नींद नहीं आती है, वो व्यक्ति भी इसे सीधे तौर पे पहन सकता है। अब बात आती है इसे कैसे पहना जाए। इसे वैसे ही पहन सकते हैं जैसा हमने एक मुखी की विधि बताई थी। इसमें अकॉर्डिंग टू आप अपने हिसाब से इसमें चांदी की माला, चांदी की कैपिंग ऐड करके धागा, सफ़ेद धागा, लाल धागा या पीला धागा आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसे अपने गले में धारण कर सकते हैं, चाहे आजकल ब्रासलेट बनाकर अपने हाथ में भी धारण कर सकते हैं। तीसरी चीज़, इनके अतिरिक्त जब अगर कोई नियर बाय पंडित जी हैं तो इसके जो मंत्र हैं ओम नमः या ओम नमः शिवाय, ये सीधा सीधा मंत्र आप जाप करके 11,000 बार जाप कर लीजिए। फिर इसको धूप दीप इत्यादि दिखाइए, गंगा जल से धोने के बाद में ये सब करिएगा। इसके उपरांत आप एक अच्छा सा मुहूर्त, महीने की दोनों त्रयोदशी, सोमवार, ये अबूझ मुहूर्त है, इनमें पहन सकते हैं। इसके अलावा भी हम किसी भी दिन के अच्छे मुहूर्त में या किसी भी दिन के चंद्रमा के होरा में इसको धारण कर सकते हैं। इस प्रकार दो मुखी रुद्राक्ष को अपने जीवन में लाकर आप अपने ना ही केवल संबंधों को सुधारते हैं बल्कि अपने व्यवसाय में भी कंसंट्रेशन को बढ़ाकर उसे बड़ा कर सकते हैं। तो इसे प्राप्त कर सकते हैं हमारे स्टोर से, मृत्युंजय रुद्राक्ष एंड एस्ट्रोलॉजी, जहां हम आपको कुंडली के माध्यम से भी बताते हैं कि आपको कौन कौन से रुद्राक्ष कॉम्बिनेशंस में पहनने चाहिए। नमस्कार।